उत्तानपाद राजा की दो पत्नी थी मैया। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं मैया? सुनीति कहते हैं सुष्टुर नीतिर यस्या, अर्थात सुनीति जो शास्त्र की नीति पे चले वही ते कहे सुनीति। सुरुचि किसको कहते हैं? सुरुचि, सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार काम करे, काऊ की नहीं माने, वही ते कहे सुरुचि, है ना। प्रेम ते बोलो राधे राधे। मैया एक मैया ही बड़ी बूढ़ी है गई। मैया को एक बेटा हो, बड़ी बूढ़ी है गई, काम ना कर पाती, बहुत ज्यादा बड़ी बूढ़ी। बिहारी जी से प्रार्थना करिए, हे बिहारी जी अब तो तुम सुन लो, अब तो तुम मेरे लाला को ब्याह करा दो बिहारी जी। और ऐसी बहू आवे मेरे लाला की, सुनीति वाली बहू, अच्छे विचारों वाली बहू आवे बिहारी जी। अरे मेरी मैया, बिहारी जी ने मैया की पुकार सुन तो लई, पर सुनीति वाली बहू ना आकर के आ गई सुरुचि वाली। अपने अनुसार काम करने वाली ऐसी बहू आ गई। अब माँ ने सोची कि अब नई नई आई है, कोई बात ना है, कछु दिना मैं ही काम कर लूँ। या कहा पता है कि कहाँ रसोई है, कहाँ किचन, कहाँ ड्राइंग रूम, कहाँ बेडरूम, इसे पता नहीं है, मैं ही कर लूँ। अब बहू तो आई नई नई सुरुचि वाली, रात में सोती थी, सुबह 9 बजे जगती थी। बहू 9 बजे उसका ब्रह्म मुहूर्त होता था। सासू माँ रोज काम करें, झाड़ू लगावे, पोछा लगावे, सवेरे सवेरे खूब काम करें, नाश्ता बना दें। नाश्ता तैयार है जाए ना तो मैया कहे बहू नाश्ता तैयार है। बहू खड़ी है कि आवे डबल बेड से, मुंह धोयो हल्को सो, आसन लेके बैठ गई, नाश्ता कर लियो, प्लेट सरका दे सास के आगे सरका लियो, माता जी मांझ लियो, मांझ लियो माता जी। अब दोपहर को भोजन, फिर चली गई बहू डबल बेड पे सो गई जाके। फिर दोपहर को भोजन बनाया सासू माँ ने, बोले बहू भोजन तैयार है। बहू आ गई, भोजन करवे लग गई, थाली सरका दी सास के आगे, मांझ लियो माता जी। सासू माँ सोचने लगी जी तो मुंह पे हुक्म चलाई रही है। बड़ी बूढ़ी मैया काम करे, इतने में बेटा आ गया। बेटा ने कहा मैया सब संसार के लोग क्या कहेंगे, बड़ी शर्म की बात है कि घर में जवान बेटा है और जवान बहू है। घर में जवान बेटा है, जवान बहू है, फिर भी बड़ी बूढ़ी मैया पे ने कहूँ शर्म ना आ रही, फिर भी बड़ी बूढ़ी मैया पे ये काम करा में। बोले बेटा करूँ कहा? फिर बेटा ने कही मैया एक बात सुनो मेरी। बोल बेटा कहा सुनना है? बोले जब ये 9 बजे जगे ना मैया, बोले हाँ, तब हाथ में लियो तुम झाड़ू, मैं आ जाऊंगा उस समय। एक काम के लिए हम दोनों आपस में कहेंगे ना तो हैस के इसके अंदर अच्छे विचार आ जाए, सुरुचि से सुनीति बन जाए, अच्छे विचार आ जाए इसके अंदर। जब बहू जगी तभी मैया ने हाथ में झाड़ू लाई, सासू माँ ने झाड़ू लगावे को तैयार भई, उसी समय आ गया बेटा। बेटा कहने लगा माँ ये झाड़ू तुम नहीं लगाएंगी, ये झाड़ू मैं लगाऊंगा झाड़ू। मैया ने कहा बेटा तू क्यों लगाएगा, सब कहेंगे घर में मैया भी है और बहू भी है, फिर भी बेटा झाड़ू लगा रहा है। तू नहीं बेटा मैं लगाऊंगी। बेटा ने कहा मैया सब लोग क्या कहेंगे पता है कि घर में जवान बेटा है, जवान बहू है, फिर भी बड़ी बूढ़ी मैया झाड़ू लगा रही है। एक काम के लिए दोनों माँ बेटा आपस में कह रहे थे और बहू बैठी थी डबल बेड पे। अब वो डबल बेड से खड़ी है कि आई, वो देख रही माँ बेटा का दोनों की बात सुन रही थी। इतने में बोली सुनो जी तुम काय को लड़ रहे हैं? माता जी तुम काय काम के पीछे लड़ रही हैं, तुम कह में तो तुम्हारो न्याय कर दूं। बहू कह रही है तुम कह में तो तुम्हारा न्याय कर दूं। सासू माँ ने सोची, बेटा ने सोची कि जाके अंदर कोई अच्छे विचार आ गए, तभी तो न्याय की बात कर रही है, तभी तो न्याय की कह रही है जी, अच्छे विचार आ गए जाके अंदर। हाँ सासू माँ ने कहा हाँ बोल बहू तू जैसे कह भाई वैसे ही करेंगे। उसने कहा बोलो तुम जैसे कहोगी वैसे करेंगे। सुनो जी माता जी तुम काय को लड़ रही है काम के पीछे, तुम एक काम करो मैं तुम्हारा काम बांटता हूँ। माता जी सुबह तुम लगा लियो झाड़ू और शाम को ये लगा लेंगे झाड़ू।
ऐसी आ रही है महाराज जी अब की बहुआ वो यही मार तो डर लगे वो प्रेम से बोलो राधे राधे। सब बहू एक सी नहीं होती, सब माँ एक सी नहीं होती, है ना। ये पांचों उंगली एक जैसी नहीं है। ऐसी ऐसी सासू माँ देखी है मैंने कि बहू को उठा के रखती है पलकों पर, हाथों पर। और ऐसी बहू देखी है मैंने कि मैया उनका मुंह सूखता है, अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती हैं। जय जय श्री राधे। जैसे तुम्हारी बेटी गई है वैसे दूसरे की बेटी आई है, वो भी तुम्हारी बेटी है। ऐसा करोगे ऐसे भरोगे, समझो। राधे राधे बोलो प्रेम से। अब सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। कौन हुए? उत्तम। उत्तम को गोदी में ले रखा था राजा उत्तानपाद ने। मेरे ध्रुव जी महाराज गए, बैठना चाहते थे गोदी में, पिता की गोदी में, पर गोविंद जी नन्हे से मेरे ध्रुव थे, प्यारे से 5-5.5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए बैठना चाहते थे कि मैं पिता की गोदी में बैठूं। मेरी मैया हो, क्या बताऊं आपको। बेटी की कहते हैं ना, बेटी तो बेटी है। मेरी भी 2 बेटी है, राधा रानी भगवान ने दी है मुझे। जब मैं जाता हूँ तो बहुत प्यार करती है, पापा पापा जी ये लेके आना, वो लेके आना। उनके भाग्य से ही हम खा रहे हैं मैया, हमारा क्या है, सब उनके भाग्य से। और मैया मेरा कहीं दूर से नहीं हूँ, मैं ब्रजवासी हूँ। मेरा गांव चौमा के पास पड़ता है, पसौली गांव। और कुछ माता बहन यहाँ आसपास की, सब हम सब आप एक ही हैं। तो वास्तव में गोविंद जी मुझे बेटियों से बहुत प्यार है, मैं दुखी नहीं होता मैया। मेरी 6 बहन हैं, मैं अकेला हूं, और 2 बेटी और दी भगवान ने। और बेटी तो उन्हीं को मिलती है जो भाग्यशाली होते हैं। बेटी हर किसी को नहीं मिलती मैया, मिलती है क्या? हर किसी को बेटी नसीब, किसी किसी को तो बेटी भी नसीब नहीं है। हमारे एक मित्र है गोवर्धन के पास, पालई गांव के, 12 साल हो गई शादी को, अभी तो कुछ नहीं है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि 2 बेटी तो भगवान ने हमें दी। कोई बात नहीं, वही हमारे बेटा है, वही बेटी है। ओ मम्मी की शान, पापा की जान बड़ी ही महान होती है। बेटों का सम्मान जगत में हो, बेटों का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बेटी संतान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बेटी संतान नहीं? और मैया बेटियों को गर्भ में भरमाते लोग मरवा देते हैं। ये जघन्य पाप है, ये नरक मिलता है। अरे आने दो उस बेटी को, क्यों मरवा रहे हो? आने दो, संसार में उसे देखने दो। बेटा क्या लेकर के आया हो, बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन हर भाई की सोनी रहती कलाई है, हाँ सोनी रहती कलाई है, हाँ सोनी रहती कलाई है। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, बिना भाई के बहना रोती है, मेरा भाई नहीं है। अभी थोड़ी ना पीछे रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन भैया जोज का, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन भैया जोज का, क्या तुमको मालूम नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बेटी संतान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बेटी संतान नहीं?
बेटा साथ ये छोड़ भी देगा हो, बेटा साथ ये छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी वो एक दिन दोनों कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी। बहुत ऐसे बेटे होते हैं, हमारी माँ कह रही है हमारी बेटा बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जाके दिल्ली में नौकरी करते हैं। जब माँ की तकलीफ होती है तो कहती है माँ, हे बेटा मैं बीमार हूँ, तू जल्दी आ जा। तो बेटा कहता मुझे टाइम नहीं है भैया, तू दवाई ले लेना। जब बेटी को पता लगती है मेरी सास बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो अपने ससुराल को छोड़ के भगी चली आती है। बेटा साथ ये छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी वो एक दिन दोनों कुल से नाता जोड़ेगी, दोनों कुल से नाता जोड़ेगी, दोनों कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से भर के भक्तों, कन्यादान से बढ़ के भक्तों, दुनिया में कोई दान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बेटी संतान नहीं। बेटी भी बेटी है, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी महाराज गोदी में बैठना चाहते थे, सुरुचि माँ ने बैठने नहीं दिया, हाथ पकड़ के नीचे खींच लिया। बोले तू नहीं बैठेगा गद्दी पे। बोले क्यों, ये मेरे पिता नहीं है। बोले तेरे पिता तो हैं, पर मैं तेरी माँ नहीं। अगर तू मेरा बेटा होता ना तब इस गद्दी पे बैठता, अब नहीं बैठेगा। फटकार लगा दी सुरुचि ने। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास आते हैं। माता सुनीति ने पूछा, बेटा मेरे लाल तो कोई क्यों रो रहा है मेरे लाल। ध्रुव जी की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए गया, पर सुरुचि माँ ने बैठने नहीं दिया। कहा है कि तू भगवान का भजन कर, भगवान तुझे दर्शन दे तो मेरी कोख में आने के लिए कहना, तभी इस गद्दी पे बैठेगा। माँ ने ध्रुव को समझाया, बेटा रो मत मेरे लाल। हो रोवे मत मेरे छोना, तोय हरे गुण गाना है। रोवे मत मेरे छोरा, तुझे हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे लाला, तोय हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे लाला, तुझे हरि गुण गाना है। हो ये महल अटरिया तो, ओ ये महल अटरिया तो, पल में ढह जाना है। रोवे मत मेरे लाला, तुझे हरि गुण गाना है। गोदी तो कुछ पल का ठिकाना है। ये पिता की गोदी तो कुछ पल का ठिकाना है। ईश्वर की गोदी तो जीवन का खजाना है। ईश्वर की गोदी तो जीवन का खजाना है।
सी उमरिया में, इस छोटी सी उमरिया में वो कुछ करके दिखाना है। रोवे मत मेरे लाला, तुझे हरि गुण गाना है। हरि बोल। हमारे काम न आएगी, ये काया माटी की कोई काम न आएगी। वो पानी का बबूला है, ये खुद मिट जाएगी। वो पानी का बबूला है, ये खुद मिट जाएगी। ये मेरे लाल, ये हमारी काया माटी की कुछ काम नहीं आती है। हमसे अच्छे तो ये जानवर हैं, इनकी खाल भी काम आती है। और बताया है कभी ने, हाथी के दांतों से खिलौना बने भाते भाते, मेरे गाय की खालियों योगी मन भाई है। मेरे गाय की खालियों योगी मन भाई है। केरा की खाल को औरत सिपाही लोग पकड़ा की खाल की ढोलक बनाई है। पकड़ा की खाल की ये ढोलक बनाई है। प्यारे साहब, केरा की खाल को ओढ़ के हमारे सिपाही लोग सरहद पे गोली खाते, गोली चलाते हैं, और ये पकड़ा की खाल की ढोलक है। भगवान का नाम लेती है प्यारा प्यारा, और हम भगवान को भूल जाते हैं प्यारे। अरे काहे को गोमान करे, हरि को ना ध्यान धरे, मानव तेरी खाल कछु काम ना आई है। ओ मानव तेरी खाल कछु काम नहीं आई है। मानव तेरी खाल कछु काम न आई है। ओ काम न आई, कछु काम न आई। ओ ये काया माटी की तेरे काम न आएगी। ये काया माटी की तेरे काम न आएगी। ओ पानी का बबूला है, ये खुद मिट जाएगी। ओ पानी का बबूला है, ये खुद मिट जाएगी। ये जीवन नश्वर है, ओ ये जीवन नश्वर है। यहाँ आना और जाना है। ओ रुपए मत मेरे लाला, तुझे हरि गुण गाना है। ओ रुपए मत मेरे लाला, तुझे हरि गुण गाना है। रुपए मत मेरे लाला, तुझे हरि गुण गाना है। ओ रुपए मत मेरे बाबा के बिहारी लाल की जय। बोले बेटा तू जा, तो एक बात बता, सुरुचि माँ तेरी मित्र है या शत्रु है? बोले वो शत्रु नहीं है बेटा, उसने तो इतना सुंदर रास्ता बताया है तुझे, बड़ा सुंदर। पिता की पिता की पिता की पिता की परम पिता की, है ना, परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने का रास्ता बताया है। तो इस पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहता है? अगर तू बैठना ही चाहता है ना, तो भगवान की पिता की परम पिता की गोदी में जाके बैठ। अब ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिया माँ ने, जा बेटा तुझे भगवान दर्शन जरूर देंगे, मेरा आशीर्वाद है। नारद जी तुझे मिलेंगे, और देखो तो सही ऐसे जिस कुल में ऐसा बालक जन्म ले ले भजनानंदी, उसका कुल पवित्र होता है। वो जननी वो कितनी भाग्यशाली है माता। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, ना तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर।
वो माता बड़ी भाग्यशाली हैं, ऐसे परम भक्त ध्रुव जी को जन्म दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, मैया वो ऐसा भजनंदी बालक उस घर में जन्म ले ले, किसी घर में उसका कुल पवित्र हो जाता है। माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ के आशीर्वाद से हमको 4 वस्तु मिल जाती है मैया। 4 पदार्थ करतल ताके, 4 पदार्थ करतल ताके, यानी कौन कौन सी? बोले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीज हमें मिल जाती है। अटल विश्वास है, चल दिए मेरे ध्रुव। रास्ते में नारद मिले। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। किसके पुत्र हो तुम? बोले मैं राजा उत्तानपाद का बेटा हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। ओहो, तो जंगल जा रहे हो? चलो मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा, आधा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा, तुम लौट जाओ घर। मेरे ध्रुव ने सोचा, अभी तो मैं घर से निकला हूँ और जब मैंने भगवान का भजन किया, अभी से मुझे आधा राज्य मिल रहा है, और ना जाने मैंने प्रभु का भजन किया तो भगवान मेरे क्या क्या दे दे मुझे। अगर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। बोले बेटा कै बार भोजन करते हो? बोले 5 बार करता हूँ। कौन खिलाता है? बोले मेरी माँ खिलाती है गोदी में लेके। बोले जंगल में कौन खिलाएगा? मेरे ध्रुव कहते हैं, जहान कुदेत अजान कुदेत, कहा मोये ना देगो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए और अन्न भी देगो। सब व्यवस्था करेगा वो परमात्मा। फिर ध्रुव जी कहने लगे, बेटा जंगल में पता है कौन रहता है? बोले कौन रहता है? बोले शेर भालू रहते हैं, चीता रहते हैं, वो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। मेरे ध्रुव जी कहते हैं, मेरी माँ ने बताया है कि सब में मेरे प्रभु हैं, है ना? हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। सब जगह भगवान है कि नहीं? हे प्रभु तुम तो तुम ही, तुमसे निराला कौन है? हे प्रभु तुम तो तुम ही, तुमसे निराला कौन है? हर भेद पाले आपका जो पाने वाला कौन है? हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, बिना साधन के प्रभु तू कहीं पाता नहीं। सब जगह है भगवान, तो भक्ति से मिलेंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। जैसे दूध में घी छिपाए मेरी मैया, दूध में घी छिपा है। दूध में घी कैसे निकलेगा? किसी ने दूध लिया, गिलास में चम्मच ली और दूध में चम्मच घुमाने लगा। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले इसमें घी देख रहा हूं, इसमें घी देख रहा हूं। बोले पागल हो गए क्या तुम? इसमें घी ऐसे नहीं दिखेगा। बोले कैसे दिखेगा? बोले पहले इस दूध को करो गरम, पहले इस दूध को करो गरम, फिर गरम करके थोड़ा सा ठंडा करो, फिर इसमें जामुन लगाओ, दही डालो, इसे जमाओ, ये जम जाएगा, दही बन जाएगा। फिर इसको चलाओ, मथो, और चलाओ मथोगे, फिर मक्खन आके तैयार मिलेगा। मक्खन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। बोले जब घी मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, है ना भैया? भगवान सब जगह हैं, पर भक्ति से मिलते हैं, कथा सुनने से मिलते हैं, कीर्तन करने से मिलते हैं, विश्वास से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। और प्रेम नहीं, विश्वास नहीं तो भगवान नहीं मिलते, है ना? अटल विश्वास है। ध्रुव जी को मंत्र दिया नारद जी ने कि देखा ये तो वास्तव में इसका विश्वास ही अटल है। मंत्र दिया, बोले बेटा मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुझे दर्शन जरूर देंगे। मंत्र दिया, कौन सा मैया? 12 अक्षर भागवत जी का मूल मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना? ये 12 अक्षर का मंत्र दिया। मेरे ध्रुव जी गए महोली मधुबन में, यमुना बहती थी यहाँ पहले, यमुना जी में स्नान किया और महोली मधुबन में मेरे ध्रुव जी ने भजन शुरू किया। महोली मधुबन में मंदिर है ध्रुव टीला, दर्शन किया आपने? कितना सुंदर मंदिर है। तो ध्रुव जी महाराज ने भजन शुरू किया। आइए ध्रुव जी महाराज के साथ हम भी भजन करते हैं, अखंड भजन। 5 महीने भजन किया मेरी मैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। हे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज के भजन का पहला महीना चल रहा है। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को फल खा लेते हैं मेरे ध्रुव जी। अखंड भजन चल रहा है गोविंद जी। फिर दूसरा महीना शुरू हुआ भजन का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा गोवर्धन धराय। हे वासुदेवाय मेरो गोवर्धन धराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6वें दिन शाम को जल पानी पी लेते हैं, पानी पी के रह जाते हैं ध्रुव जी। अखंड भजन चल रहा है। फिर भजन का तीसरा महीना शुरू हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। 9वें दिन शाम को पत्ता तोड़ते हैं, पत्ता खा लेते हैं मेरे ध्रुव जी। अब अखंड भजन चल रहा है। अब ध्रुव जी महाराज का चौथा महीना शुरू हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12वें दिन शाम को वायु हवा पीते हैं, हवा पी के रह जाते हैं ध्रुव जी। अखंड भजन चल रहा है। अब 5वां महीना शुरू हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वें महीने में सबको छोड़ दिया। तैयार बैठे, चलो कोई बात नहीं, अभी पहुंचाता हूं। तो ध्रुव जी महाराज के ऊपर मेरे भगवान ने कृपा की, क्योंकि ध्रुव जी के गाल से भगवान ने अपना शंख छुआया तो भगवान की सुंदर स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी कृपा की, सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा कि बोलो बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे प्रभु जब तक आपके दर्शन नहीं हुए, जब तक तो मैं बहुत कुछ सोच के बैठा था, लेकिन अब तो आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा चल बेटा, हमने तुमको अपना धाम दे दिया ध्रुव तारा। आकर के अपने पिता को चरणों में प्रणाम किया और राजा उत्तानपाद ने कहा बेटा मुझे नहीं रहना, तुम रहो, राज्य संभालो, मैं तो जंगल जा रहा हूँ, भगवान का भजन करूंगा। 36,000 वर्षों तक राज भोगा, श्याम तेरे दरबार में अजब जलवागिरी देखी, तुझे देते हुए नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। कृपा की बड़ी सुंदर कथा।